नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। क्या आपको भी बात बात पर दवाई खाने की आदत है? क्या आप भी छोटी से छोटी बीमारी में फटाक से दवाई खा लेते हैं? तो ये सब आदतें बहुत गलत हैं। ये आप पॉइजन खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। आप ये सोचते हैं तुरंत रिलीफ हो जाएगा, दवा खा लें, जरा सा सर दर्द हुआ खा लिया, जरा सा पेट दर्द हुआ खा लिया, जरा सा वो खा लिया, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हमको कई बीमारियों का घर बना देता है। तो ये आदत आप छोड़िए और उसकी जगह योग और आयुर्वेद को अपनाइए। पहले दवाइयाँ नहीं थी, एंटीबायोटिक नहीं थी, तो लोग तब भी इलाज करते थे आयुर्वेद तरीके से, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। क्या आपको पता है कि जब हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं तो उसका कितना लॉन्ग टाइम में साइड इफ़ेक्ट होता है? अगर ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे बात बात पर दवाइयाँ खाते रहे ना, तो जब हमको बड़ी कोई बीमारी होती है और एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ हमें असर नहीं करती, क्योंकि हमने दवाइयों का आदती अपने को बना लिया है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं अंदर के, वो उस दवाई के प्रति अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर लेते हैं। तो वो फिर आप जब एंटीबायोटिक खाएंगी तो कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए बात बात पर दवाई खाना बंद करिए और ऐसा योग और आयुर्वेद से अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपनी इम्यूनिटी पावर इतनी बूस्ट बनाइए कि आपको दवाइयाँ खानी ना पड़े। नहीं तो इससे किडनी फेल हो जाती है। और फ्रूट्स, आप सुबह सुबह अगर आपको पेट में कोई दिक्कत है, सुबह सुबह अनार खाइए, फल का सेवन करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, संतरा खाइए, आंवला खाइए, एलोवेरा का जूस पी लीजिए, गिलोय पीजिए। ये सब एंटीबायोटिक का काम करती हैं। जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हम ले लेते हैं ना, हमें बुखार हो जाता है, हम तुरंत एक एंटीबायोटिक उठाते हैं, पैरासीटामोल उठाते हैं, खा लेते हैं। ये गलत तरीका है। आपको बुखार है कुछ दिन के लिए तो गिलोय का काढ़ा पी लीजिए, तुरंत रिलीफ होगा। टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी बीमारी है आपको अगर गिलोय का काढ़ा पी लेते हैं तो आपको रिलीफ हो जाएगा। तो आइए अपने शरीर को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि वो दवाओं को, प्रकृति को पहचाने और अपनी संस्कृति से जुड़ के रहे, ना कि दवाओं को पहचाने। और वो जब दवाओं को पहचान लेता है ना, तो फिर आपका इलाज करना बंद कर देता है, उसके प्रति अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर लेता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपको रोग लड़ने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उस दवा से भी नहीं आती है। तो ऐसी इम्यूनिटी बूस्ट करिए कि हर रोगों से लड़ने की क्षमता है, ना कि क्षमता को खत्म करे। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से योगासन हैं और आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनको करके हम अपने इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। सूर्य भगवान की रोशनी में सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य भगवान की रोशनी में सूर्य नमस्कार करने से हमारे अंदर विल पावर भी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसको कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। इसका लिंक हम इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। पूरा 12 के 12 स्टेप हैं, उन्हें 5 से 10 बार करना है। इसके साथ साथ हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। पेट के बल लेटना है इस तरह से, और ये श्वासों की क्रिया के साथ आपको इसको करना है और 10 राउंड से शुरू करना है। अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ाना है। आप 50 से 100 बार भी इसको कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और इसके साथ साथ आपका शरीर भी मजबूत होगा। श्वासों की क्रिया के साथ इसको करना है। इसको करेंगे, फिर करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने श्वासों के ध्यान देते हैं। हमारी श्वासों का बड़ा महत्व होता है। सांस, जब हम कोई घबराहट होती है तो हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं, या हम सुस्त होते हैं, बीमार होते हैं तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं। और जब हमको कोई गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है। कोई गलत बीमारी होती है, जब हमें कोई बुखार आ जाता है तो हमारे श्वासों की क्रिया ज़्यादा होती है। तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बीपी लो हो गया, हाई हो गया, तो श्वासों की क्रिया ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमारे श्वासों की क्रिया भी हमारी सेहत को बहुत असर करती है। तो हम अपनी श्वासों की क्रिया को सुधारेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे, अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत करेंगे प्राणायाम के माध्यम से, और हम दवाओं से बचेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनको करने से हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है और हमारे श्वासों की क्रिया सामान्य होती है। ना तो कभी घबराहट हो, कोई चीज़ संदेश सुन लिया, कोई खबर सुन लिया, बुखार आ गया, एकदम से ऊपर नीचे होने लगता है सांस,
तो हमारे श्वासों की क्रिया हमें बैलेंस में रखे, इसलिए हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उसमें कपालभाति। कपालभाति में श्वास लंबी गहरी लेंगे और नासिका से श्वास छोड़ेंगे। कपालभाति हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें लंबे समय तक जवान रखता है। शरीर की सारी बीमारियां, सारे रोगों को निकाल देता है, बाहर कर देता है और कोई बीमारी ना हो, शरीर को एक्टिव बनाता है और खूबसूरत और जवान बनाता है। इससे अच्छा कुछ नहीं। आप 5 से 10 मिनट आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको आसन करने में दिक्कत हो रही, आप कपालभाति कर लीजिए, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी हमारे श्वासों की क्रिया को बैलेंस में करता है। बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इसको हम नाड़ी शोधन के रूप में कुंभक लगा के भी कर सकते हैं कि बाएं से लिया, फिर रोका, दाएं से लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर कुंभक लगा लिया और फिर दाहिने से लिया, कुंभक लगाया और बाएं से। कुंभक लगाने से ये दूसरा रूप नाड़ी शोधन का हो जाता है, हमारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तो आइए हम करेंगे नाड़ी शुद्धि के रूप में। आप बाएं नासिका से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर दाहिने नासिका से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, बाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे और फिर बाएं से लेंगे। ये प्रक्रिया कम से कम 5 से 10 बार हमको करनी है। क्या करना है? नाड़ी शुद्धि में, नाड़ी शोधन के लिए क्या करेंगे? बाएं नासिका से श्वास लेंगे, कुंभक लगाएंगे, जिसको होल्ड करना कहते हैं, रोकेंगे थोड़ी देर श्वास को। फिर क्या करेंगे? दाहिने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे, फिर कुंभक लगाएंगे, फिर दाहिने नासिका से श्वास लेंगे और कुंभक लगाएंगे, बाएं से धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर कुंभक लगाएंगे और बाएं से लेके दाएं से छोड़ेंगे। इस तरह से कुंभक लगा के आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। ये हमारी जो शरीर की 72 नस नाड़ियां हैं, सबकी शुद्धि और सबको एक्टिव करने का काम करता है। आप करके देखिए, फायदे आपको खुद दिखेंगे। आप करके देखिए, आपके सारे रोग ऐसे ही मिट जाएंगे। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रकृति से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए, अपने पूर्वजों की चीज़ों को फिर से लाइए। पहले दवाएं नहीं थी तो आयुर्वेदिक नुस्खे, घर की जड़ी बूटियों से, घर के मसालों से हम अपना इलाज कर लेते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका लॉन्ग टाइम में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।